हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ वो आपका सीडीपी का रहने वाला है। जो कि आप लोग जानते हैं सीडीपी में हमारे जो न्यू टॉपिक्स हैं वो ऐड हुए हैं। तो जो न्यू टॉपिक्स हैं वो हमारे बचे हुए हैं, उसके अंदर मैं आपको 4-5 टॉपिक तो करवा चुकी हूँ, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन या हमारा फिर चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये अलग से लिख करके दे रखा है आपको सिलेबस के अंदर। टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी तीनों के लिए क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगी कि आपको जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के मिल सकते हैं, और जो क्वेश्चंस है जो आप सोल्व करेंगे वो सभी जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या रिट का एग्जाम हो या एचटेट का एग्जाम हो, मैंने वहां से आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं भाई? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब देखिए, आप लोग अलग हैं, मैं अलग हूं, मेरी पर्सनालिटी अलग है, आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है, आपके बोलने का तरीका अलग है, मेरे बोलने का तरीका अलग है, आप अलग दिखते हैं, मैं अलग दिखती हूँ, आपकी हाइट अलग है, मेरी हाइट अलग है। तो ये सब चीजें क्या है भाई? व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। आप में और मुझ में क्या है? डिफरेंसेज हैं। एक व्यक्ति में है, दूसरे व्यक्ति में आपस में क्या होते हैं भाई? डिफरेंसेज होते हैं। वही क्या कहलाती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। वही क्या कहलाती है भाई? व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती है। चाहे वो हमारी आदतों में हो, चाहे हमारे शील गुण में हो, चाहे हमारी बुद्धि में हो, चाहे हमारे किसी भी व्यवहार में हो, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या होना भाई? अलग होना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। क्लियर? जो स्किनर साहब हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। कि भाई पूरी जो पर्सनैलिटी है उसका कोई भी एस्पेक्ट जिसको मेजर किया जा सकता है वही हमारी क्या होती हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती हैं। क्योंकि जब हम उसका मेजरमेंट करेंगे तो वो आप में कुछ अलग होगी और हम में कुछ अलग होगी। ओके, क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाता है डेफिनेशन, आप लोगों को क्लियर हो गई। ये आ गया आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे पहले अध्ययन किसने किया है भाई? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया है। किसने किया है भाई? फ्रांसीसी गाल्टन। ये गाल्टन साहब वही हैं जिनको आप लोगों ने बुद्धि वाले चैप्टर में, इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। वही है ये फ्रांसीसी गाल्टन। ओके, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया भाई? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया। कब किया भाई? 1869 में। कब किया? 1869 में। और कहाँ किया? इनकी एक बुक थी हेरिडिटरी जीनियस। क्या बुक थी भाई? हेरिडिटरी जीनियस, आनुवंशिकता प्रतिभाशाली। ओके, हेरिडिटरी जीनियस इनकी क्या थी? बुक थी। किनकी बुक थी भाई? फ्रांसीसी गाल्टन की। उसके अंदर इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिस्क्राइब किया है, उनके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है अपना। ओके, क्लियर? उसके बाद आता है विभिन्नताओं के प्रकार। जो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उनके प्रकार क्या होते हैं? जो भी विभिन्नताएं होती हैं उनके जो प्रकार है, टाइप्स हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी भाई? इंट्रा डिफरेंसेस और इंटर डिफरेंसेस। अब देखो, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक दो होती हैं, अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। ठीक है, इंट्रा डिफरेंसेस और इंटर डिफरेंसेस। जो इंट्रा डिफरेंसेस होते हैं, कहने का मतलब क्या है कि भाई अब मैं हूं तो मैं, देखो मेरे क्या है भाई? अलग अलग सब्जेक्ट है। मैं सीडीपी भी पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। सब कौन पढ़ा रहा है? मैं ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें मेरे पढ़ाने का भाई, किसी को मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी समझ में आती है, किसी को इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है, किसी को सीडीपी। तो वो सारे डिफरेंसेज हैं वो मुझ में ही हैं। मेरे अलग अलग एस्पेक्ट में मुझ में ही सारे डिफरेंसेज हैं। वो हमारे कहलाएंगे इंट्रा डिफरेंसेज। वो हमारे क्या कहलाएंगे? इंट्रा डिफरेंसेज। इंटर डिफरेंसेज क्या है कि भाई यही जो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेज का, ये मैं आपको पढ़ा रही हूं। आपने किसी और टीचर से भी पढ़ा और आपने थर्ड टीचर से भी पढ़ा, और तीनों के जो पढ़ाने में जो तरीके में जो क्या था भाई? डिफरेंस था, वो हमारा क्या था? इंटर डिफरेंसेज। वो हमारा क्या था? इंटर डिफरेंसेज। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग गुण क्या होते हैं भाई? भिन्न होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंटर डिफरेंसेज। जबकि जो इंट्रा डिफरेंसेज है वो मेरे ही गुण। अब जैसे कि मान लो भाई मैं ईमानदार हूं, ठीक है, लेकिन मेरी ईमानदारी कितनी है और मैं सच भी बोलती हूँ, तो वो मेरी सच्चाई में मेरी कितनी सच्चाई होती है, कहाँ तक मैं सच बोल पाती हूँ, किन कंडीशंस तक मैं सच बोल पाती हूँ,
और भाई मैं क्या करती हूँ, मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, ठीक है, और मैं क्या करती हूँ भाई, मैं अपने आप से मैं पढ़ा भी बहुत अच्छा रही हूँ। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, गुण हो गए, और इन गुणों में मेरे डिफरेंसेस होना, मान लो किसी में मैं 90% आप लोगों को अच्छी लग रही हूँ, किसी में मैं आप लोगों को 20% ही अच्छी लग रही हूँ। तो ये क्या है भाई, मेरे खुद के ही अलग अलग क्या है एस्पेक्ट है, और उनमें डिफरेंस है मेरे खुद के में ही, वो कहलाएगा इंट्रा डिफरेंसेज। क्या कहलाएगा, इंट्रा डिफरेंसेज। जबकि मुझ में और आप में, दोनों में क्या हो गई भाई, अलग अलग हो गई, ठीक है। अब मेरा ईमानदारी का जो एस्पेक्ट है वो अलग है, आपका ईमानदारी का एस्पेक्ट अलग है, तो दो अलग अलग जो व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेज है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटर डिफरेंसेज। क्या कहलाते हैं भाई, इंटर डिफरेंसेज। ओके, क्लियर है यहां तक ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनके क्षेत्र क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं किन किन क्षेत्रों में होती हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले भाई शारीरिक विभिन्नताएं क्या होती हैं भाई, शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं। अब मैं दिखने में आपको अलग लगती हूँ, दूसरा व्यक्ति आपको दिखने में अलग लगता है, आप अपने आप में दिखने में अलग है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो ये सब क्या होती है भाई, शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं। ये सब क्या होती हैं, शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है भाई मानसिक विभिन्नताएं। मानसिक विभिन्नताएं भाई, किसी को तो कोई चीज बहुत जल्दी समझ में आ रही है, कोई तो क्या है बहुत ही एक्टिव पर्सन है, प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, और कोई बेचारा क्या है, स्लो लर्नर्स है। तो ये क्या हो गई, मानसिक विभिन्नताएं हो गई। ये क्या हो गई, मानसिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट होता है भाई संवेगात्मक बुद्धि। अब एक पर्सन तो ऐसा होता है कि मूवी देख रहा है, मूवी देखते ही देखते क्या होने लग जाता है, रोने लग जाता है, तो उसके तो संवेग क्या है, अलग है। और एक ऐसा होता है अपराधी प्रवृत्ति का कि वो कत्ल कर देता है तब भी नहीं रोता है। तो ये क्या हो गई भाई, उनके जो संवेग हैं दो व्यक्तियों के, उनमें क्या है, डिफरेंसेस हैं। कोई शांत प्रवृत्ति का है, कोई क्रोधी प्रवृत्ति का है। तो संवेगात्मक विभिन्नताएं हो गई। ये क्या हो गई भाई, संवेगात्मक विभिन्नताएं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई जो बच्चा है वो क्या करता है भाई, हमने उसको मूवी दिखा रहे हैं और वो मूवी देखते देखते रोने लग जाता है, और जो दूसरा बच्चा है दूसरे को थप्पड़ मार के भी नहीं रोता है। तो उन दोनों में कौन सी विभिन्नताएं हैं, तो उनमें कौन सी विभिन्नताएं हैं भाई, संवेगात्मक विभिन्नताएं हैं। कौन सी विभिन्नताएं हैं, संवेगात्मक विभिन्नताएं हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है भाई सीखने की गति में। अब एक ने तो क्या किया भाई, जो वीडियो को देख रहा है उसको देखने से ही क्या हो गया भाई, सारे जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गई। एक बेचारा क्या करेगा भाई, उसने वीडियो भी देखी, उसके बाद नोट्स भी उठाए, तब उसको जा करके कुछ समझ में आया है। तो ये क्या हो गया भाई, सीखने की गति में विभिन्नताएं, की जो उनकी सीखने की जो गति है उसमें भी क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हो तो कंप्लीट जनरल सेक्शन के आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है भाई विचारों की विभिन्नताएं। अब भाई किसी भी मुद्दे पर बोलना है तो मेरे विचार उस मुद्दे पर अलग हैं, आपके विचार उस मुद्दे पर क्या है भाई, अलग अलग है। वो हमारी क्या होती है, विचारों में विभिन्नताएं होती हैं। ओके। नेक्स्ट है भाई व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। किसी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। कोई अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मैंने आपको पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में करवाए थे। अंतर्मुखी क्या होता है भाई, जो अपने अंदर ही अंदर सोचता रहता है, योगी महात्मा टाइप में। बहिर्मुखी जो जब उस बात को क्या कर देता है भाई, बोल देता है। ठीक है। तो क्या होती है, ये व्यक्तित्व में विभिन्नताएं होती हैं। ओके। नेक्स्ट है भाई रुचियों में विभिन्नताएं। किसी का इंटरेस्ट है वो खेलने में ज्यादा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है। तो ये होती है रुचियों में विभिन्नताएं। नेक्स्ट है भाई चरित्र में विभिन्नताएं। तो बिल्कुल भाई, कुछ तो क्या बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, कुछ क्या बन जाते हैं भाई, बहुत बड़ा अपने फील्ड में नाम कर जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है भाई, उनका जो चरित्र होता है उसके अंदर भी क्या होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। किसी के अंदर इतने अच्छे मोरल्स होते हैं कि भाई वो सभी का क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है, और किसी किसी में मोरल्स का क्या होता है भाई, अभाव होता है, वो सभी को क्या करता है, धुतकारता है। तो ये भी क्या होती है, कैरेक्टर्स में भी जो चरित्र है हमारा उसके अंदर भी क्या होते हैं भाई, डिफरेंसेज होते हैं। ओके। नेक्स्ट है भाई गामक विभिन्नताएं। गामक विभिन्नताएं किसको बोलेंगे, जो चलने की गति है उनको क्या बोलेंगे, गामक विभिन्नताएं। मैं बहुत स्पीड से चलती हूँ लेकिन कोई पर्सन क्या है भाई, धीरे धीरे चलता है, तो ये क्या हो गई, गामक विभिन्नताएं हो गई। ये क्या हो गई भाई, गामक विभिन्नताएं हो गई। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन दे देगा कि भाई सीता और गीता दोनों एक समय पर स्कूल के लिए निकलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बता रही हूँ आपसे किस प्रकार का पूछा जा सकता है। सीता है वो पैदल चल करके जाती है, 10 मिनट में पहुंच जाती है। गीता है वो स्कूल पहुंचती है, वो भी कंटिन्यू चल रही है लेकिन वो 15 मिनट में पहुंचती है। तो उनके अंदर कौन सी विभिन्नताएं हैं, तो उनके अंदर कौन सी विभिन्नताएं हैं भाई, गामक विभिन्नताएं हैं। कौन सी विभिन्नताएं हैं, गामक विभिन्नताएं। उनकी जो चलने की स्पीड है उसके अंदर भी क्या है भाई, डिफरेंसेज है। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है भाई लैंगिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्या आता है भाई, लैंगिक विभिन्नताएं। कोई क्या है भाई, बॉयज है, कोई क्या है, गर्ल्स है। तो ये भी क्या हो गई, लैंगिक विभिन्नताएं हो गई।
नेक्स्ट है भाई उपलब्धि विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्या है भाई उपलब्धि विभिन्नताएं। अब अलग अलग हमारे क्या है भाई इंटरेस्ट है, हम अलग अलग ही हमारी क्या है पर्सनैलिटी है, अलग अलग ही हम क्या करते हैं एफर्ट्स करते हैं, तो अपने फील्ड में हम अलग अलग ही क्या करते हैं अचीव करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई भाई उपलब्धि विभिन्नताएं हो गई। कोई आर्मी में ऑफिसर लग गया, कोई टीचर लग गया, और कोई क्या लग पाया है पियोन ही लग पाया है। तो ये क्या है उनकी उपलब्धियों के अंदर क्या है भाई विभिन्नताएं हैं। ओके क्लियर है। सब अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपने एफर्ट्स के आधार पर अलग अलग काम करते हैं। ओके अब भाई देखो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमने पढ़ ली। अब हमसे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो हमने पढ़ी है कि भाई इस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, कौन कौन जो फैक्टर्स हैं वो इनको अफेक्ट करते हैं। तो भाई सबसे जो मेन पूछा जाए तो मेन तो क्या होता है आपका वंशानुक्रम और वातावरण। मेन तो क्या होता है भाई वंशानुक्रम व वातावरण। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे ज्यादा फर्क किसका पड़ेगा, हेरिडिटी का और एनवायरमेंट का। हम जिस वंशक्रम से आ रहे हैं, जो हमारा एनवायरमेंट रहा है, उसी प्रकार की हमारी पर्सनैलिटी बनती है, उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं और उसी प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो मेन कारण है वो तो हमारा क्या रहेगा, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं, एक बहुत सपूत होता है और एक बहुत कपूत होता है, दोनों में भी अलग अलग डिफरेंसेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो सभी के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं सभी के अंदर क्या पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उनका जो मेन कारण है वो क्या है भाई, हेरिडिटी और एनवायरमेंट है। ओके, और क्या क्या कारक हैं जो उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो भाई देखिए वंशानुक्रम करता है, आप किस वंश से रिलेटेड हैं, वातावरण करता है भाई। ठीक है, आपके जो डीएनए होता है, आपके जो जीन्स होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट भाई आप किस प्रजाति से आते हैं, आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, इसका इफेक्ट भी पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। अब आप लोग देखोगे कि ज्यादातर, मतलब मैं मोस्टली की बात करती हूँ भाई, हम किस पर्सपेक्ट में देखते हैं कि भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी है भाई वो कैसी है भाई, कट्टर है। ठीक है, तो ये मतलब हमने क्या बना रखा है, पर्सपेक्टिव बना रखा है। वैसे कोई इसको मतलब पर्सनल रूप से मत लेना भाई कोई, ठीक है, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हम सब मतलब जो भारत है हमारा सभी धर्मों का देश है और सभी को मिलजुल कर ही रहना है। ओके, तो ये मैं क्या बता रही हूँ, हम जिस धर्म से जिस जाति से आते हैं उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे विचारों के ऊपर पड़ता है और उसी आधार पर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है भाई शिक्षा। शिक्षा का बिल्कुल असर पड़ता है। अब एक तो आप भाई इलिटरेट पर्सन हो और एक लिटरेट पर्सन हो, एक पढ़ा हुआ व्यक्ति हो और एक अनपढ़ व्यक्ति हो, तो उनके विचारों में क्या होगा भाई, दिन रात का फर्क होगा। उसका सोचने का तरीका अलग होगा, अनपढ़ व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होगा और पढ़े हुए का अलग होगा। ओके, लिंग का प्रभाव भी पड़ता है। अब लिंग का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है कि मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा भाई गर्ल्स होगी वो कैसी होगी, शांत स्वभाव की होगी, चीजों को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में रखेगी। जबकि बॉयज होंगे वो क्या होंगे भाई, ज्यादा थोड़े से उत्पाती ज्यादा होते हैं, ज्यादा शरारत करते हैं। तो लिंग का प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर पड़ता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ऊपर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है भाई आर्थिक स्थिति का प्रभाव कि हम किस इकोनॉमिक कंडीशन से आ रहे हैं, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, वो भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करती है भाई, प्रभावित करती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करती है। एक तो भाई हमें बोलने से पहले ही हर चीज मिल जा रही हो तो उसके अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी उभर के आएगी वो अलग ही उभर के आएगी। लेकिन एक हमें मांगने पर भी कोई चीज ना मिल रही हो तो हमें क्या होगा भाई, चीजों की अहमियत करना सीखेंगे। तो आर्थिक स्थिति का भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है भाई आयु का प्रभाव। अब एज कितनी है भाई, एक तो 4 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है और एक आप हो 20 साल के, तो भाई इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आयु का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, एक मैच्योरिटी का प्रभाव पड़ता है, परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। भाई हम बचपन में कुछ और चीजें सोचते थे, फिर धीरे धीरे हमारा क्या होने लगा, हम मैच्योर होने लगे तो हमारे जो विचार हैं वो क्या होने लगे, अलग होने लगे, हमें डिफरेंसेस आने लगे। तो इन सब चीजों का भी क्या पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। बुद्धि का प्रभाव कि हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, योग्यता है, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है। अब कोई मान लो पॉइंट ऑफ व्यू है, अब दहेज को ही देख लो, तो दहेज को लेकर भाई किसी की बुद्धि अलग चलेगी, कहीं किसी की अलग चलेगी। एक पर्सन तो बोलेगा भाई अच्छा है, भाई वो किस लिए दे रहा है,
अपनी बेटी के लिए दे रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन उसकी बुद्धि अलग प्रकार से चलेगी। वो कहेगा कि नहीं, जब वो अगले वाले लेकर के जा रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि उसके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके पूरी उम्र उसका खर्चा चलाने की। तो ये हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम किस प्रकार की जो मानसिकता है वो रखते हैं। तो ये सारे कारक क्या करते हैं भाई, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व। अब जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया है भाई, टीचर को अब हम भाई क्या होगा जब हमारा एस्टेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, तो आप लोग क्या बनोगे, टीचर बनोगे। तो भाई आपका इससे क्या संबंध है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, आप इसको क्यों पढ़ रहे हो, शिक्षा में इसका क्या योगदान है। तो भाई देखो शिक्षा के अंदर क्या योगदान है। अब भाई क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ तो अलग अलग कैपेसिटी का बच्चा बैठा हुआ है वहां पर, किसी को वो चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को कम समझ में आती है, कोई स्लो लर्नर है और कोई गॉड गिफ्टेड है। तो हमें क्या होगा कि हम बच्चे को बच्चे की क्षमता के अनुसार उसको गृह कार्य दे सकते हैं, उसको होमवर्क दे सकते हैं, उनको इंडिविजुअल अलग अलग से हम पढ़ा सकते हैं। अब किसी का मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस आधार पर उनको अलग अलग पढ़ाया जा सकता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब मान लो जो स्पोर्ट्स वाला बच्चा है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, लेकिन हम उसको अगर स्पोर्ट्स वाली साइड में उसको सही गाइडेंस दे तो वो उस साइड में अच्छा कर सकता है। तो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, साथ में भाई कोई बच्चा है जिसको कोई मतलब डिसऑर्डर है, जिसको पढ़ने में दिक्कत आती है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, तो उस स्थिति में भी क्या होना चाहिए, टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान जरूरी होना चाहिए, ताकि वो उनको एक सही दिशा में सही प्रकार से मार्गदर्शन कर सके। ओके, तो भाई ये होते हैं शिक्षा के अंदर इसका महत्व होता है। ओके, नेक्स्ट है भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की विधियां। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो हमने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन इसका अध्ययन किस प्रकार करेंगे, इनकी स्टडी किस प्रकार करेंगे। तो देखिए कौन कौन से टेस्ट करके हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जान सकते हैं। भाई बुद्धि परीक्षण, हम किसी का क्या करते हैं भाई, इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आप लोगों ने पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं, भूल भुलैया टेस्ट, जालोटा परीक्षण, ये सारे आप लोगों ने पढ़े हैं ना। जो इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। आपको सीडीपी न्यू सिलेबस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आप लोगों को मैंने करवा रखे हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगा सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है भाई उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया है, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इससे इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन किया जा सकता है। संवेग परीक्षण इमोशनल टेस्ट, किसी का इमोशनल जो टेस्ट है उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। अभिक्षमता टेस्ट, एप्टीट्यूड किस प्रकार का है, इंटरेस्ट किस प्रकार का है, उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, ये सारे टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगा सकते हैं। ओके, अब भाई आ जाती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने की टेक्निक्स होती हैं, कुछ 4 टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं देखिए। नॉमिनल क्लासिफिकेशन या नामित वर्गीकृत मापिनी, ठीक है, इनमें आप लोग मेन तो इनके नाम ही याद रखो। ओके, नॉमिनल या क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्या होगा भाई, व्यक्तिगत विशेषताओं या योग्यताओं के आधार पर क्या कर देंगे भाई, अलग अलग से किसी को नंबर दे देंगे, उन पे अलग अलग क्या लगा देंगे भाई, साइन लगा देंगे, इस प्रकार के उनसे क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे विशेषताओं के आधार पर, उनको अलग अलग नंबर या चिन्ह प्रोवाइड करके। तो वो हमारी क्या होगी भाई, नामित या वर्गीकृत मापिनी। ओके, नेक्स्ट है भाई कर्मिक मापन। कर्मिक मापन में क्या होगा भाई, गुणों के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर हम उनको क्या करेंगे, एक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। क्या करेंगे, उनको एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी कर्मिक मापनी। ओके, नेक्स्ट है भाई अंतराल मापन। अंतराल मापन या इंटरवल मेजरमेंट, इसके अंदर क्या करते हैं कि कर्मिक मापनी तो करते ही करते हैं इसमें, लेकिन इसमें विशेषताओं के अंतर की मात्रा का भी ज्ञान किया जाता है, कि उनमें जो अंतर है, अंतराल यहां से ही क्लियर हो रहा है कि उनमें जो अंतर है वो किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से उसका क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अनुपात मापन। अनुपात यानी रेशियो के माध्यम से, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है भाई, एक वास्तविक शून्य, रियल एक जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, रियल जीरो होगा, वो हमारा क्या होगा भाई, रियल जीरो होगा। जैसे कि हमारा क्या होता है भाई, मीटर स्केल होता है, इस प्रकार से होता है ना, 0 से स्टार्ट होकर 1 तक, फिर 2 तक, फिर यहाँ पे क्या बने होते हैं उसके सेंटीमीटर बने हुए होते हैं, इस प्रकार से।
तो ये हमारा क्या होता है, अनुपात मापन होता है। अब आपको जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ अगर आप लोगों से विधि पूछी जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की टेक्निक्स पूछी जाती है, तो वो हमारी कौन सी रहेगी, अनुपात मापन। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है। अनुपात मापन, रेशियो मेजरमेंट सबसे वस्तुनिष्ठ होती है, क्योंकि इसमें किसका यूज किया जा रहा है भाई, जीरो, जीरो से स्टार्ट करके इसमें डिफरेंसेस किए जा रहे हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो भाई ये था हमारा टॉपिक। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर कुछ शिक्षण विधियां हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो हमने देख ली, लेकिन शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में भी क्या कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर। क्योंकि शैक्षिक महत्व में जब मैंने आपको बताया था कि भाई टीचर क्या समझ पाता है कि भाई किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है, किस बच्चे को किस मेथड से पढ़ाना है, ये सब चीजें कब समझ पाएगा, जब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाएगा। तो उस आधार पर जो टीचिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले भाई कौन सी विधि है, डाल्टन विधि। जो डाल्टन विधि है वो व्यक्तिगत आधारित, विभिन्नता पर आधारित शिक्षण मेथड होता है ये, ठीक है। किसने दी है, ये मैं आपको हेलेन पार्कहर्स्ट ने दी है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। डाल्टन मेथड में क्या होता है कि भाई इसमें क्या नहीं होता, कोई भी समय नहीं बताया जाता कि भाई जो फर्स्ट पीरियड है आपका 40 मिनट का, वो किसका लगेगा भाई, मैथ्स का लगेगा। नेक्स्ट फिर 40 मिनट आप क्या पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे। नो, ऐसा नहीं होता है भाई। बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है और उसको मैथ्स में ही इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसे सारे दिन पढ़ने दो, उसको मैथ्स ही पढ़ने दो। इसमें कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है, किसमें, डाल्टन विधि में। ओके, और साथ में क्या कर दो भाई, हर विषय की क्या बना दो, लेबोरेटरी बना दो, प्रयोगशाला बना दो, और छात्रों को स्वतंत्र विधि से सीखने दो। बिल्कुल कि कैसी विधि है ये, कि छात्र केंद्रित विधि है। ओके, नेक्स्ट है भाई प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी थी, हमारे किलपैट्रिक साहब ने दी थी। किसने दी थी भाई, किलपैट्रिक साहब ने दी थी। लेकिन जो मूल आधार है लर्निंग बाय डूइंग, वो कौन बताते हैं, हमारे जॉन डीवी बताते हैं। कौन बताते हैं, जॉन डीवी। उसी के आधार पर आपकी आधारित होती है प्रोजेक्ट प्रणाली। इसके अंदर भाई परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, बालकों को नवीन शिक्षा दी जाती है, स्वयं सामाजिक वातावरण को पूरा करता है। यानी बच्चों को क्या दिए जाते हैं भाई, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उनसे खुद करके सिखवाया जाता है, खुद बच्चा करके सीखता है। ओके, नेक्स्ट आता है भाई डैक्रोली। जो डैक्रोली मेथड है वो भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित एक शिक्षण प्रणाली है, जो कि किसने दी है, डॉक्टर ओविड ड्रैकली ने दी है। डॉक्टर एविड ड्रैकली ने दी है। जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा, कि बच्चे को लाइफ में क्या करना है उसको लाइफ में खुद करके सीखेगा, और लाइफ से ही सीखेगा। जीवन के लिए जीवन के द्वारा ही शिक्षा होती है, ठीक है। तो वो हमारी कौन देते हैं, ड्रैकली साहब देते हैं। नेक्स्ट है किंडरगार्टन, मैं आपको बता चुकी हूँ भाई, फ्रोबेल। इसके अंदर क्या है भाई, पुस्तक ज्ञान का विरोध किया गया है। ये सब क्या है, मोस्टली खेल विधियां हैं, खेल खेल में सिखाओ भाई। जिस प्रकार से एक जो माली होता है उसके लिए क्या होते हैं, अपने पेड़ पौधे होते हैं, जो उनको सींचता है, उनसे प्यार करता है, उसी प्रकार से एक टीचर के लिए उसके क्या होने चाहिए भाई, स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये क्या कौन बताती है, किंडरगार्टन विधि बताती है। नेक्स्ट आती है हमारी विनेटिका प्रणाली। जो अमेरिका के डॉक्टर कार्लटन वासवन हुए हैं, उन्होंने क्या दी है भाई, कार्लटन वासवन ने विनेटिका प्रणाली दी है। इसमें बालक की जो पर्सनैलिटी है उसको क्या दी गई है भाई, प्रधानता दी गई है। तो बालक की पर्सनैलिटी को प्रधानता किसमें दी गई है, विनेटिका प्रणाली में। भाई वो अपनी आधार पर, उसकी जो क्षमता है उसी के आधार पर स्वयं करके ही स्वयं अपनी परीक्षा लेगा, वो होगी हमारी विनेटिका प्रणाली। मोंटेसरी विधि है। मोंटेसरी में किसने दी है भाई, मारिया मोंटेसरी ने दी है। ये भी एक क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। और इसमें क्या दिए जाते हैं भाई, उपकरण दिए जाते हैं। उन उपकरणों के माध्यम से अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए बच्चा खुद सीखता है। जैसे कि इस प्रकार से बच्चों को खोखले वर्ण दे दिए जाते हैं, और उनके अंदर वो करते हुए, खुद एक्टिविटी करते हुए खुद उसको बनाना सीखेगा, उसे खोखले वर्ण के अंदर। ओके, नेक्स्ट है भाई बेसिक शिक्षा प्रणाली। ये सभी वो टीचिंग मेथड्स हैं जो किसके ऊपर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर आधारित है, जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या दिया जाता है भाई, महत्व दिया जाता है। ओके, बेसिक शिक्षा प्रणाली जो बुनियादी शिक्षा है उसकी बात कौन करते थे, हमारे महात्मा गांधी जी करते थे। वो सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। हस्तकला से रिलेटेड चीजें सिखाओ बच्चों को, ताकि वो जीवन में क्या हो सके भी, भूखे ना मरे, वो कामयाब हो सके। मातृभाषा पर बल देते थे। कौन देते थे, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा की योजना दी थी। ओके, तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाती है गहरी शिक्षण प्रणाली। ये W.A. बर्ट ने दी है, ठीक है। ये किस पे बल देते हैं, ये भी खेल पर बल देते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये नाम आपको ध्यान रखते हैं। अब भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं। अब टॉपिक आपने पढ़ लिया, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना, वीडियो को लाइक करना है, और कम से कम एक बंदे के पास तो आप लोग क्या किया करो, शेयर किया करो। अब इस टाइम पे तो सभी पढ़ रहे हैं, तो सभी पढ़ने वालों के पास वीडियो को जरूर शेयर किया करो। ओके, तो देखिए भाई,
एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, किस किस प्रकार पर हम बांट सकते हैं? सीखने के आधार पर, चरित्र के आधार पर, रुचियों के आधार पर। तो सारे क्या हो जाएंगे भाई? सभी हो जाएंगे। सभी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं एक व्यक्ति के अंदर। तो ये जो हमारा कब आया हुआ है? झारखंड टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। जो समूह में जो क्या है भाई? व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, किस पर आधारित है? समुदाय पर आधारित। जिस जाति वर्ग से आते हैं, जिस समूह से आते हैं सॉरी, बच्चे जिस वर्ग से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में। तो उसको किस आधार पर समझ सकता है? उनको घर कार्य के आधार पर समझ सकता है, आंखों के संपर्क के आधार पर समझ सकता है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है, या बुद्धि के आधार पर समझ सकता है। अब देखो भाई, अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग धर्मों से आते हैं। तो भाई उनकी भाषा में और अभिव्यक्ति में क्या मिलेगा भाई? फर्क मिलेगा। उनके विचार क्या मिलेंगे भाई? अलग मिलेंगे। तो किसके आधार पर समझा जा सकता है? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और आप फ्रेंड्स, आप लास्ट में ये भी बताइए, अब ये थर्ड क्वेश्चन है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, अरे यहाँ पर तो मैंने टिक कर रखा है ना, शिक्षक है वो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए भाई? परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए, अधिगम की एक समान गति। भाई एक समान क्यों रखेंगे गति को? क्योंकि सभी में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं। तो ये तो पॉइंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। परीक्षाओं का यहाँ पे कोई मैटर नहीं बनता। कठोर अनुशासन जहां भी आपको दिख जाए वो क्या हो जाएगा भाई? हमेशा कैसा होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, क्लास में कठोर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सीखने के विविध अनुभवों के आधार पर उनको उपलब्ध करवाना चाहिए। ओके, ये सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो भाई, एक कक्षा में क्या है? बहुभाषी विद्यार्थी है, काफी भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं। तो ये स्थिति क्या उत्पन्न करेगी? विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा बनेगी। तो बहुभाषी को मैंने आपको क्या बताया था भाई? कभी भी उसको बाधा या रुकावट या कुंठा नहीं समझना है। तो सारे क्या है भाई? नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ओके, समस्या नहीं होती है, बाधा नहीं होती है, कुंठा नहीं होती है। जो मैंने आपको बहुभाषिकता वाला जो चैप्टर पढ़ा रखा है, मल्टीलिंग्वलिज्म वाला, जो आप हिंदी और इंग्लिश की जो मैराथन मैंने अपने चैनल पर करवाई है, आप लोग उनको जाकर के देखिए, वहां से ये कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो भाई बहुभाषी क्या करते हैं? सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में, एज ए रिसोर्स के रूप में उसको यूज किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है भाई, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो भाई विद्यालय क्या करवाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त, अच्छा मतलब वो पर्सन्स क्या है भाई? सब अलग अलग है, तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या कर दो? तुम समाप्त कर दो। कैसे कर दोगे? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन। बिल्कुल भाई, जहां पे आपको बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर दिख जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, सभी के लिए समान। सभी के लिए समान कैसे हो जाएगी जब सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं? तो धीमी गति से सीखने वालों को विशेष, नो। हमें भाई, मैंने आपको क्या पढ़ाया है? इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया है। तो मैंने आपको क्या कहा है वहां पे भाई? जो धीमी गति से सीख रहे हो चाहे वो तेज गति से सीख रहे हो, सभी को एक साथ लेकर के चलना है, सभी को एक साथ हमें अध्ययन करवाना है, उनको विशेष विद्यालयों में नहीं भेजना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, हम में से कुछ लोग, कुछ क्या है भाई? लंबे हैं, बिल्कुल हैं। कुछ क्या है? छोटे हैं। कुछ क्या है भाई? गोरे हैं। और कुछ क्या है? काले हैं। कुछ लोग मजबूत हैं तो कुछ क्या है? कमजोर हैं। यह कथन किस सत्तापित सिद्धांत पर आधारित है? किसके ऊपर आधारित है भाई? ये क्यों आधारित है? कि बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर। देखो ये एचटेट में आया हुआ है, ठीक है। बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर ऐसा है, बुद्धि व प्रजाति भिन्नता पर ऐसा है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ऐसा है, व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर ऐसा है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लंबे हैं, कुछ काले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ गोरे हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। हम क्या होते हैं भाई, जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा जो एप्टीट्यूड है, उनमें हम क्या होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये किसके ऊपर आधारित है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, बुद्धि के सिद्धांत पर, वंशानुक्रम पर या पर्यावरण पर। तो किसके ऊपर आधारित है भाई, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सारे किसी ना किसी टैट में पूछे गए हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट है भाई, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। जो उसके भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है भाई, भारत अनेक धर्मों को, अनेक जातियों को मानने वाला लोग है। यहाँ पे बहुभाषी लोग भी आते हैं। साथ में सभी के अंदर क्या होते हैं भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। आकलन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए क्या हो भाई, एक समान तरीके हों। बच्चे को उनके अंक के आधार पर अलग करे, उनको नामित करे। जहां पर ऐसे ऑप्शन दिख जाए तो उनको गलत कर दिया करो, उनको बांट दिया जाए अंकों के आधार पर, तो इनको गलत कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट है कठोर नियम। तो कठोर नियम भी मैंने आपको क्या बताया, हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा। बांटना आ जाए, कठोर नियम आ जाए, तो ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को क्या दे भाई, महत्व दे। ओके, नेक्स्ट है भाई, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मैंने जो मेन कारण आपको क्या बताया था भाई, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच में जटिल क्रिया, जो हमारा हेरिडिटी है और एनवायरमेंट है, उनका जो प्रोडक्ट है, उसी से क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उन्हीं से पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे 5-7 आपको, आपने किए होंगे, आपको पता लगा होगा कि इस टॉपिक से आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप लोगों का जरूर बनेगा। तो इस वीडियो से 20-25 मिनट की ये वीडियो होगी, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।